लेते हैं। एक बार आपका माइक म्यूट कर लीजिए। एक, ये देखिए। अब देखिए, श्लोक अंतिम है। भोगोप परिमाण व्रत के 5 अतिचार जो होते हैं, वो 5 अतिचार इसमें समझाए हैं। लेकिन ये श्लोक देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, आर्य छंद की लय में ये वाला भी श्लोक आ जाएगा। बट थोड़ा सा क्या, बहुत वर्ड आपस में मिले मिले लिखे हुए हैं। थोड़ा सा पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, आप देखना ध्यान। देखिए, विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमति तृषानुभवौ। विषय विषतोनुपेक्षा, सा तक बोलना। नुस्मृतिरतिलोल्यमति, मति तक बोला। तृषानुभवौ, फिर भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। पुनः पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। विषय विषतोनुपेक्षा नुस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवौ भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। आशीष जी पढ़िए। विषयविषतोऽनुपेक्षा तृषानुभवौ मतिस्मृतिरतिलोल्यमतितृषानुभवौ भोगोपभोगपरिमः व्यतिक्रमः पञ्चकथ्यन्ते। व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते, 5 व्यतिचार कहते हैं। अतिचार भोगो भोग परिमाण व्रत के क्या क्या है? विषय विषतः, विषय विषय। अब यहाँ विष की उपमा दी है। विषय मतलब जो पर पदार्थ होते हैं, पंच इंद्रिय संबंधी जो हम भोग करते हैं, पर पदार्थ में रमते हैं, ऐसे विषय। अब वो कुछ भी हो सकता है। पर स्त्री हो सकता है, पर वस्तु हो सकती है, पर वस्त्र हो सकता है, कुछ भी। ऐसे विषय रूपी विषय अनुपेक्षा, कोई उपेक्षा नहीं करना, अर्थात उसमें आदर करना। जबरदस्ती मुझे ये चाहिए ये चाहिए ऐसा नहीं करके, कोई भी वस्तु जगत में हो उसमें आदर करना। फिर अब आदर करना मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, ये भोगो भोग परिमाणवाद के अतिचार है। मतलब पर पदार्थों को अच्छा मानना, विषय रूपी विश्व को अच्छा जानना, पहला अतिचार ये है। दूसरा, अनुस्मृति ही, भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना। अनुस्मृति, जो आपने सोच के रखा है ना, ऐसे भोगे हुए विषयों का आपको क्या करना है? पुनः पुनः स्मरण करना है। बार बार उसके बारे में सोच रहे हो। अब आपने किसी वस्तु का त्याग कर दिया, पर त्याग करने का कोई मतलब ही नहीं अगर आप पुनः पुनः उसके बारे में सोच रहे हो तो। फिर अतिलौल्यम, वर्तमान में अब कुछ कोई बोल रहा है भाई मैंने तो कोई नए विषय की इच्छा की ही नहीं, पर वर्तमान में जो विषय उसके पास है वो बार बार क्या कर रहा है? उसी विषयों को लंपटता कर रहा है, उन्हीं विषयों को अच्छा मान रहा है, अच्छा मान रहा है। तो विषय तो कोई भी हो, चाहे वर्तमान के हो या चाहे आप आगे जाके इकट्ठा करने वाले हो, चाहे आपके पास हो या नहीं हो, वे सब बुरे ही होते हैं। फिर अति तृषानुभव, जैसे एक वर्तमान भव का आ गया, वर्तमान में जो है। तो अति तृषा अनुभवो मतलब मान लीजिए आगे समय में आपको कोई विषय आपको प्राप्ति करना हो, तो उसकी बहुत इच्छा करना, है ना। और इसमें एक और चीज हमने ऐड करी है। भाई इसके पहले वाले में तो आप वर्तमान विषय लंपट थे, बहुत अच्छा मान रहे थे। अगले वाले अतिचार में एक तो ये है कि जो आपको आगे विषय मिले उसके लिए बहुत इच्छा करो, मुझे ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और एक ये है वर्तमान विषय का अत्यंत आसक्ति से अनुभव करना, कि वर्तमान में आपके पास जो है, मतलब उसमें इतना रम गए हैं, इतना रम गए कि अपना स्वरूप भूल गए। तो ये 5 प्रकार के भोगों व परिणामों के अतिचार हैं। विषय रूपी विश्व को अच्छा मानना, जिस विषय को भोग रहा है उसका बार बार स्मरण करना, वर्तमान विषय में लंपटता रखना, आगामी विषयों में बहुत इच्छा करना, और वर्तमान में जो विषय है उनमें बहुत आसक्ति करना।
ठीक है, श्लोक समझ आया? देखिए प्रभाचंद आचार्य क्या कह रहे हैं। भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचारों का कथन करते हैं। इंद्रिय विषय विष के समान है। विष के समान क्यों बोला? क्योंकि जिस प्रकार विष प्राणियों को दाह संताप आदि उत्पन्न करता है, उसी प्रकार विषय भी करते हैं। मतलब जैसे आपका मरण होता है विष को खाने से, पक्की बात है, उसी प्रकार विषय में जो रमेगा उसका नाश होगा, पक्की बात है। इस विषय रूपी विष की उपेक्षा नहीं करना, उनके प्रति आदर बनाए रखना अनुपेक्षा नामक अतिचार है। अतिचार का नाम पहले अनुपेक्षा है, आप उन्हीं को अच्छा जान रहे हो। विषयों का उपभोग विषय संबंधी वेदना के प्रतिकार के लिए किया जाता है। विषय संबंधी जो वेदना आपको है, जो दर्द आपको है, वह दर्द के लिए उस संबंधी आपका क्या किया जाता है, वेदना की जाती है। विषयों का उपभोग कर लेने पर, वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी पुनः संभाषण आलिंगन आदि में जो आदर होता है, वह अत्यंत आसक्ति का जनक होने से अतिचार। भाई हम क्यों बोल रहे हैं विषय में नहीं आपको रमना? कि आपने किसी को त्याग दिया और फिर भी आप उसका चिंतन कर रहे हो, तो कोई हम चिंतन ही तो कर रहे हैं, हमने विषय को त्याग दिया। तो ऐसा नहीं है, आपने उसको त्याग दिया पर आप चिंतन करते हो, आपकी आसक्ति और बढ़ रही है और भाव ज्यादा प्रधान है, तो आप उसके भाव तो कर ही रहे हो, तो उसमें फायदा क्या है? आपको पाप तो नहीं लग रहा है। विषय अनुभव से वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी जय सौंदर्य जिनेन्द्र। का साधन होने से विषयों का बार बार स्मरण करना, यह अनुस्मृति नाम का अतिचार है। क्या बोला अनुस्मृति नाम का अतिचार में? कि कोई सुख का साधन आप जान रहे हैं विषयों को, तो सुख का साधन है, तो बार बार उसका स्मरण कर रहे हैं, पर वो सुख का कारण है ही नहीं। हमारा मूल दिक्कत ही कि हमने उसको सुख का कारण मान लिया। ये अत्यंत आसक्ति का कारण होने से अतिचार है। विषयों में अत्यंत गृद्धता रखना, विषयों का प्रतिकार हो जाने पर भी बार बार उसके अनुभव की आकांक्षा रखना अति लौल्य नाम का अतिचार है। गृद्धता बहुत होती है। जैसे रात्रि भोजन के संबंध में शब्द का प्रयोग करते हैं कि रात्रि भोजन करने हैं, तो उसमें गृद्धता बहुत है, आसक्ति बहुत है, विषय विषय में आसक्ति बहुत है। आगामी आगामी भोगों की प्राप्ति की अत्यधिक गृद्धता रखना, अति तृषा, बहुत इच्छा आपको है, भैया हमको तो भोग चाहिए ही चाहिए आगे, वो अति तृषा नाम का अतिचार है। नियत काल में भी जब भोग का अनुभव करता है, तब अत्यंत आसक्ति से, फ्यूचर का पता नहीं है, वर्तमान में भी जिन भोगों को भोग रहा है, उनका भी बहुत आसक्ति से क्या करता है, विचार करता है। वेदना के प्रतिकार की भावना से नहीं, उसको दूर नहीं करना है दर्द को, अतः यह अति अनुभव नाम का अतिचार है। इस प्रकार संबंध व स्वामी विरचित उपास का अध्ययन की प्रभाचंद्र आचार्य विरचित टीका में तृतीय परिच्छेद भी तीसरा अधिकार हो गया, सम्यक दर्शन अधिकार हो गया, अनुभवत अधिकार हो गया, गुणवत अधिकार हो गया। अब शिक्षावत अधिकार जो होता है, जो कि सर, मुनि की प्रेरणा देता है शावकों को, वो अधिकार हम पढ़ेंगे आगे से। बोलिए। हाँ ऐसा पूछ रही हूँ, जैसे आसक्ति बच्चों को समझाना हो ना, कि आसक्ति इनके प्रति आसक्ति, तो मतलब कैसे समझाएंगे उनको, देखिए छोटे बच्चों बच्चों को को एकदम। आसक्ति पे समझाना, तब ऐसे समझाइए किसी चीज को बहुत चाहना, और बहुत ओके। चाहना मतलब इतना चाहना कि अगर वो वस्तु आपसे दूर चली गई ना, तो आप उसके बिना रह नहीं पाओ। अब इसमें आप उन्हें ओके। समझाओ कि जैसे एक माँ बाप के प्रति बच्चों को क्या होता है, वो भी आसक्ति है कि भैया हम्म। माँ बाप के बिना रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। तो एक जो फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता जीव तक कब सीखेगा? अभी तो आप उनको लौकिक समझाओ, भाई हर जीव हम्म। स्वतंत्र है, आपको अपने आप को जीना सीखना है, अकेले जीना सीखना है, लाइफ में अकेले सब प्रॉब्लम आपको टैकल करनी है। वो आप तब कर पाओगे जब आप आसक्त नहीं हो। और फिर उनको जब बड़े हो जाए, धार्मिक तरीके से समझाओ कि भैया अपने शरीर में आसक्त नहीं होना, स्वतंत्र रहना, जो चीज है उसमें संतुष्ट रहना, उसका नाम आसक्ति है। नहीं, वो पाठशाला के बच्चों को ही समझाना है मुझे इसके लिए। हाँ, तो उनको ऐसे ही बोलना है आपको, भाई आप किसी को चीज को इतना चाह रहे हो, इतना चाह रहे हो कि आप रह नहीं पा रहे हो उसके बिना, ठीक है? और ओके। फिर जिद करते हो उसके पीछे, आप मुझे ये चाहिए, जिद करते हो ना, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। हम्म। और वो वस्तु ऐसी है, आप चाहो तो उसके बिना रह सकते हो, लेकिन हमको इतना राग उस वस्तु के प्रति इतना है कि हमने कभी कोशिश की नहीं उसके बिना रहने की, तो हमको वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को आपको चाह से, इच्छा से, वो नीड होता है ना, नीड, हमको उसकी जरूरत हम्म। नहीं है, तो भी हाँ। हमारी सिर्फ इच्छा है, इसलिए हमको चाहिए। तो ओके। उस इच्छा से आप उसको समझा सकते हो। थैंक ठीक यू। है। हाँ, कोई और डाउट है किसी को? नहीं? तो फिर अभी हमारा ये गुणवत पूरा हो गया है।
नेक्स्ट क्लास से हम शिक्षावत अधिकार को हम चालू करेंगे। तो फ्राइडे को शिक्षावत अधिकार मिलेगा, ये मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना है कहीं। ठीक है, बाकी हम और नया अधिकार प्रकरण बदलेगा, नया प्रकरण चालू होगा, तो इसलिए हम लोग चालू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से ऑन फ्राइडे। मुझे एक ही श्लोक कराना था आज मेन, तो इसलिए मैंने आज सोचा मैं क्लास ले लूँ, वरना मैं शायद आज भी नहीं लेता, बट पूरा हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं? सर ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग डलवा दीजिए। रिकॉर्डिंग तो कर ली ना, रिकॉर्डिंग चल ही रही है। ठीक है ठीक है, पहले हाँ वाली भी नहीं आई थी। हाँ, अच्छा वो रिकॉर्डिंग मैं बोल देता हूँ, पूनम जी भेज देंगे आप। ठीक है। हाँ ठीक, ओके ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।